गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकस बायोलॉजी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात करेंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होता है और आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी बॉडी में और कितनी होती है, और आरबीसी जो बढ़ जाए हमारी बॉडी में तो उसे क्या कहते हैं, कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, और आरबीसी का कलर कैसा होता है और कलर कैसा होता है, तो फिर वो क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो आरबीसी पढ़ेंगे। तो देखते हैं आरबीसी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ब्लड। तो ब्लड को सबसे पहले जो हम डिवाइड किए थे वो दो था। एक तो था प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा के बाद जो ब्लड सेल्स था, ब्लड सेल्स को हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ा था। थ्री उसके टाइप्स थे प्लाज्मा ब्लड सेल्स के जो थे वो एक थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आज जो बेसिकली पढ़ेंगे वो ब्लड सेल्स के जो सेकेंड वाले टाइप थे, फर्स्ट वाले जो टाइप थे आरबीसी। तो आरबीसी को पढ़ने वाले जो आरबीसी क्या होता है। तो आरबीसी अगर मैं बात करूं तो आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट्स भी होता है। एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी को जो हम दूसरे नाम से जानते हैं वो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट्स भी होता है। आरबीसी जो होता है वो हमारा एक सर्कुलर शेप का होता है। सर्कुलर शेप का होता है और ये इतना छोटा होता है जो हमारी जो कैपिलरीज होती है छोटी से छोटी कैपिलरीज में ये एंटर कर सकती है। आरबीसी इतनी छोटी होती है, यानी आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी बॉडी में वो 4.5 से 6.5 मिलियन होता है। मिलियन अगर आप कहो तो ये कह सकते हो 45 लाख से 65 लाख तक होता है। आप सोच सकते हो 45 लाख तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी बॉडी में। तो ऑफ कोर्स छोटी से छोटी कैपिलरीज के अंदर भी ये एंटर कर सकती है। हाँ, तो ये आरबीसी का जो कलर की बात करें तो आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है। रेड। अब रेड क्यों होता है भाई? तो रेड होने का सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट कह सकते हो आप, हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन नामक जो एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण ये शॉर्ट फॉर्म है, तो जिसके कारण इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। हाँ, और मैं बात करूं आरबीसी की तो आरबीसी के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं जब मेच्योर हो जाते हैं, बट जब इमेच्योर होते हैं तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो फिर हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होगा? तो हीमोग्लोबिन का कलर नहीं, हीमोग्लोबिन होते ही नहीं है। जिस टाइम आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस जब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो उस टाइम आरबीसी का जो कलर होता है वो येलो होता है। और जिस टाइम फिर मेच्योर हो जाता है, इमेच्योर जब होता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाता है, बट जिस टाइम मेच्योर हो जाता है उस टाइम आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण जो इसका कलर होता है वो रेड हो जाता है। तो मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं जो आरबीसी के फॉर्मेशन, तुम इसके फॉर्मेशन को एरिथ्रोफिसिस कहते हैं। इसका जो फॉर्मेशन होता है एरिथ्रोफिसिस के द्वारा होता है। हाँ, और अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है तो आप एरिथ्रोसाइटोसिस कह सकते हो। एरिथ्रोसाइटोसिस साइटोसिस, अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। तो ये था हमारी बॉडी में अगर आरबीसी बढ़ जाता है तो एरिथ्रोसाइटोसिस, अगर कमी हो जाती है तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं। तो ये था। तो अब हम बात करते हैं जो हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रकार से ये दो वर्ड से मिला हुआ बना हुआ है। हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन। हीम प्लस ग्लोब्यूलिन। हीम का मीन्स जो होता है वो आयरन होता है, आयरन। और आप इसे कह सकते हो प्रोटीन। आयरन प्लस प्रोटीन, यानी आयरन प्रोटीन जो होता है उसे ही हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो फिर ये हीमोग्लोबिन का मतलब हमने समझ लिया, आयरन प्रोटीन यानी जो हमारे इसे कह सकते हो आयरन प्रोटीन होता है। और तो इसका काम क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल इसका काम क्या होता है। अगर मैं इसके काम की बात करूं तो इसका काम जो होता है वो लंग्स जो होता है हमारा,
लंग्स से O2 को यानी ऑक्सीजन को टिश्यू एंड ऑर्गेन्स, हमारी जो टिश्यू होती है, ऑर्गेन्स होती है, यानी ग्रुप्स ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स, यानी टिश्यू ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यू, वहां तक ये ऑक्सीजन को लेके जाती है। और वहां से ये क्या करती है, जो CO2 को, CO2 को फिर वापस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस हमारे लंग्स तक लाके छोड़ देती है। और लंग्स जो एक्सपायरेशन होता है, एक्सपायरेशन के दौरान हमारी लंग्स CO2 को बाहर छोड़ देती है। तो इसका जो सबसे बड़ा मेन वर्क होता है हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा मेन वर्क यही होता है, जो ऑक्सीजन को टिश्यू एंड ऑर्गेन्स तक ले जाना और ऑर्गेन्स से ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू एंड ऑर्गन्स तक ले जाना और ऑर्गन्स से CO2 को हमारे लंग्स तक लाना। फिर एक्सपायरेशन के दौरान हमारी लंग्स ऑटोमेटिक उसे बाहर निकाल देती है। तो सबसे बड़ा जो मेन वर्क होता है वो हीमोग्लोबिन का यही होता है। तो हमने जाना हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो आरबीसी बात करते हैं। आरबीसी जो होती है, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन इसका लाइफ स्पेन जो होता है 120 दिन होता है। जैसे हमने WBC पढ़ा था, WBC का जो लाइफ स्पेन होता है वो नॉर्मली जो 5 से 21 दिन हो सकते हैं, नॉर्मली 5 से 21 दिन हो सकते हैं आरबीसी का लाइफ स्पेन। तो वैसे ही इसका जो लाइफ स्पेन होता है 120 दिन होता है। 120 दिन होता है। आपने पढ़ा होगा आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, यानी आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और लाइसोसोम को ही हम सोसाइटल बैग के नाम से जानते हैं, यानी जो हमारी सेल होती है, सेल जब मर जाती है तो ये लाइसोसोम जो होती है वो लाइसोसोम एक प्रकार का केमिकल रिलीज करती है और जिसके कारण वो सेल को नष्ट कर देती है। बट सेल को नष्ट करती है, फिर उसके बाद न्यू सेल बन जाते हैं। बट आरबीसी के अंदर लाइसोसोम पाए ही नहीं जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं तो आफ्टर 120 डेज इसका क्या होता है, यानी आफ्टर 120 डेज के बाद ये कहाँ पे जाते हैं। तो हमारी जो स्प्लीन होती है, यानी आरबीसी को स्प्लीन जो होती है, स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डेथ हो जाता है, आरबीसी का जो 120 डे आफ्टर 120 डेज बाद डेथ होता है, तो इसके अंदर स्प्लीन के अंदर एंड लिवर के अंदर एक रेटिकुलो इंडोथेलियल नाम का एक सेल्स होता है। रेटिकुलो इंडोथेलियल नाम का एक सेल होता है जो आरबीसी को नष्ट कर देती है। लिवर एंड स्प्लीन दोनों के अंदर ये रेटिकुलो इंडोथेलियल नाम का एक सेल्स पाया जाता है जो आरबीसी को नष्ट कर देती है। तो आप ये कह सकते हो जो हमारी जो स्प्लीन होती है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी हम कहते हैं, इसलिए क्योंकि आरबीसी जो डेथ करती है वो स्प्लीन के अंदर ही जाके डेथ करती है। तो ये था हमारा जो इसके अंदर जो लाइफ स्पेन होता है उसका 120 डेज होता है। आफ्टर 120 डेज बाद जो होता है वो स्प्लीन के अंदर जाके मर जाती है। तो ये हो गया। तो इसके अंदर जो था आरबीसी का यही था, जो आरबीसी की कमी को क्या ज्यादा को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस, कमी को एरिथ्रोसाइटोपेनिया। और आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4.5 से 6.5 मिलियन होती है। और आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज होता है। तो नॉर्मली जो आरबीसी के अंदर था यही था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।